जिन्होंने पवित्रता को अपनाया है, बाबा कहते वो बुद्धिमान है। दूसरा बाबा ने कहा वही पुरुषार्थ करके मनुष्य से देवता बनते। जो ज्ञान बुद्धि में आया यानी समझ आई और पवित्रता को जीवन में अपनाया, तो पवित्र जीवन लेकर हम बाबा के बच्चे बने। तो बाबा ने कहा हमसे बुद्धिमान दुनिया में कोई है नहीं। तो बाबा ने कहा तुम पढ़ाई पढ़ते हो पवित्र रहने की। ये जो बाबा पढ़ाई पढ़ा रहा है, ये पढ़ाई उनकी बुद्धि में बैठेगी जो पवित्र होगी। दूसरी बात बाबा ने कहा बुद्धिमान बच्चों की निशानी क्या होगी? अतीन्द्रिय खुशी में रहेंगे, ज्ञान की विचार सागर मंथन करेंगे। क्या करेंगे? बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, सुनना बाबा क्या। सार है मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी में आए हो बुद्धू से बुद्धिमान बनने। तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी में आए हो बुद्धू से बुद्धिमान बनने। बुद्धिमान अर्थात पवित्र बनने की पढ़ाई। बुद्धिमान अर्थात पवित्र बनने की पढ़ाई तुम अभी पढ़ते। प्रश्न है, बुद्धिमान बच्चों की मुख्य निशानी सुनाओ। बुद्धिमान बच्चे होंगे, उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर है बुद्धिमान बच्चे ज्ञान में सदा रमण करते रहेंगे। जो बुद्धिमान बच्चे हैं वो ज्ञान में सदा रमण करते रहेंगे। उन्हें मोलाई मस्ती चढ़ी हुई होगी। उनकी बुद्धि में सारे सृष्टि चक्कर की नॉलेज रहती है। उनकी बुद्धि में सारी सृष्टि चक्कर की नॉलेज रहती है। नशा रहता कि हमारा बाबा हमारे लिए परम धाम से आया हुआ है। हमारा बाबा हमारे लिए परम धाम से आया हुआ है। हम उनके साथ परम धाम में रहते थे। हमारा बाबा ज्ञान का सागर है। हमारा बाबा ज्ञान का सागर है। हमें वो मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए। हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए। गीत है कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। जीव की आत्मा जानती है कि हमारा परमात्मा हमको सन्मुख पढ़ा रही। हमारा बाबा हमें सन्मुख पढ़ा रही, वह राजयोग सिखला रही है। तो जैसे कि ईश्वरीय यूनिवर्सिटी ठहरी। कौन सा यूनिवर्सिटी? ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी इसको क्यों कहते हैं? ऐसे नहीं, और जो भी सब यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्स के लिए, यानी सारी दुनिया के लिए।
सारी दुनिया के लिए है नहीं। जैसे विलायत में यूनिवर्सिटी है, परंतु वहाँ है गोरे, तो काले लोगों को आने की अलाउ नहीं करते। तो वह यह यूनिवर्सिटी के लिए बाबा ने कहा वो यूनिवर्स के लिए तो ठहरी नहीं, तो उनको यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे। यहाँ तुम बच्चे जानते हो यह है सच्ची सच्ची ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, परंतु कोई भी समझ नहीं सकते हैं क्योंकि ये सच्ची यूनिवर्सिटी है, कोई समझ नहीं सकते क्योंकि बुद्धू है। बुद्धू को बुद्धिमान बाप ही बनाते। हम बुद्धू थे और बाबा हमें बुद्धिमान बनाता है। बाबा ने कहा यहाँ तुम बच्चे जानते हो ये सच्ची सच्ची ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है, परंतु कोई भी समझ नहीं सकते क्योंकि बुद्धू है। बुद्धू को बुद्धिमान बाप ही बनाते हैं। मनुष्य बुद्धिमान के आगे माथा झुकाते हैं। देवी देवताओं को, सन्यासी आदि को भी माथा झुकाते हैं। सन्यासी पवित्र है तो जरूर बुद्धिमान ठहरे। पवित्रता को अच्छा मानते हैं ना, ये विकारी मनुष्य को हैरान करते हैं। इसीलिए पवित्र रहने वाले सन्यासियों को गृहस्थी लोग बुद्धिमान समझते हैं और उनके चरणों में झुकते हैं। बस सन्यासी लिबास देखा और झट माथा झुकाएंगे। अभी तो इन्हों की मान कम हो गया है, इसीलिए संभाल कर कदम उठाते हैं। आगे तो सन्यासियों को देख झट ऑफर करते थे, स्वामी जी हमारे घर पर चलो। अभी तो टू मच हो गए और तमो प्रधान भी बन पड़े। इसीलिए जो बहुत नामी ग्रामी है उनका ही मान होता है। बड़े आदमी भी उनको माथा झुकाते हैं क्योंकि पढ़े लिखे तो सन्यासियों से भी जास्ती है, परंतु वे पवित्र है। पवित्रता के बजाय की माथा झुकाते हैं। सन्यास किया है इसीलिए उसको बुद्धिमान मानते हैं। पवित्र रहता है, सन्यास किया है इसलिए बुद्धिमान मानते हैं। अभी तुम बुद्धिमान बनते हो, तुम अभी रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी सभी को इतना नशा नहीं रहता है। पढ़ाने वाला तो बाबा सबको एक जैसे पढ़ाता है, परंतु पढ़ने वाले में सबको एक जैसा नशा नहीं रहता है। नशा चढ़ने में भी टाइम बहुत लगता है। पूरा नशा तो अंत में ही रहता है। अभी जितना जितना तुम पुरुषार्थ करते जाओ उतना नशा चढ़ता जाता है। तो निरंतर याद रहना चाहिए हम आत्माओं का बाप परमात्मा आया हुआ है। हमको पढ़ा रही हैं विश्व का मालिक बनाने। तो पुरुषार्थ करने की शुभ चिंता होनी चाहिए। बाबा पढ़ा रहा है और हमें शुभ चिंता होनी चाहिए। सभी को चिंता नहीं रहती है। यहाँ सुनते समय नशा चढ़ा, यहाँ से बाहर निकला और खेल खलास, क्योंकि नंबरवार तो है ना। हम आत्माओं का बाप आया है, हम उनके पास परम धाम में रहते थे, ऐसे और कोई नहीं समझते हैं। साधु सन्यासी आदि पवित्र हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार है। सभी को यह निश्चय नहीं बैठता है कि हमारा परमात्मा ज्ञान का सागर, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यहाँ से बाबा ने कहा यहाँ से पांव बाहर निकला और खुशी गुम हो जाती।
नहीं तो बच्चों को कितना खुश रहना चाहिए। भगवान मिला है, पढ़ाई पढ़ा रहा है, विश्व की बादशाही दे रहा है, तो बच्चों को कितना खुशी रहना चाहिए। मैंने भी इस तन का आधार लिया है, नहीं तो मैं राजयोग कैसे सिखलाऊं। मुझे अपना शरीर तो है नहीं। मंदिर में देखेंगे तो सबको अपना शरीर है, मैं तो अशरीर हूँ और सभी को आकारी व साकारी शरीर तो मिला हुआ। मेरे तो शरीर नहीं है। सोमनाथ का मंदिर है अथवा शिव के मंदिर में जहाँ भी जाओ वहाँ निराकार रूप दिखाते। तो बाबा ने कहा वहाँ निराकार रूप है, सिर्फ नाम भिन्न भिन्न रख दिए। यह तो जानते हो आत्मा परमधाम से आती है, भिन्न भिन्न शरीर धारण कर पाठ बजाती है। मैं इस 84 के चक्कर में नहीं आता हूँ, मैं हूँ परम धाम में रहने वाला। तो बाबा ने कहा इस शरीर में आया हूँ, तुम कहेंगे निराकार फिर कैसे आता है। हाँ आ सकते हैं, तुम लोग पित्र खिलाते हो तो आत्मा आती है ना, शरीर तो नहीं आता। आत्मा प्रवेश करती है, समझते आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। कोई तो भूत की आत्माएं बहुत चंचल होती है, पत्थर आदि मारती है। आत्मा शरीर में आती है तो सब कुछ कर सकती। कई भूत भी होते हैं ना, जैसे उसे घोष्ट कहते हैं। अशुद्ध आत्माएं भी प्रवेश करती हैं। तुम बच्चों को अनुभव है कि कैसे अशुद्ध आत्माएं भटकती हैं जब तक उनको अपना शरीर ना मिले। शुद्ध आत्माएं भी आती है, यह भी ड्रामा में नोंद है। जो कुछ पास हुआ वह सब ड्रामा का खेल है। बाबा समझाते हैं मैं आकर साधारण बुढ़े तन में ही प्रवेश करता हूँ। जरूर अनुभवी का शरीर चाहिए ना, इसीलिए ब्रह्मा का नाम मशहूर है। ब्रह्मा की राय भी मशहूर है। ब्रह्मा को फिर कहाँ से राय मिली। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, तो उनकी है श्रीमत, तो जरूर मुख्य श्रीमत ब्रह्मा की होनी चाहिए, जिसमें बाप प्रवेश करते हैं। भारतवासी इन बातों को नहीं जानते, वह तो समझते सब एक ही है। श्री कृष्ण आदि सब एक ही है। श्री कृष्ण को महात्मा योगेश्वर कहते, परंतु क्यों कहते? योगेश्वर भी कहते, महात्मा भी कहते, क्यों कहते? संगम एक पर पुरुषार्थ किया है। और तो बाबा ने परंतु क्यों कहते हैं, यह तो समझते ही नहीं है। श्री कृष्ण की आत्मा अब ईश्वर द्वारा योग सीख योगेश्वर बन रही है। कितना गुप्त राज है। मनुष्य तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, उनका शरीर है नहीं। परंतु तुम कहते हो सोमनाथ का मंदिर शिव के अवतरण का यादगार है। जरूर कल्प पहले शिव बाबा आया हुआ था और अब आया हुआ है। फिर द्वापर में उनकी भक्ति शुरू होती है। शिवरात्रि मनाते हैं, बाप बैठ समझाते हैं तुम आत्माएं परम धाम से आई हो पाठ बजाने। आत्मा अविनाशी है और उनमें 84 जन्म का पाठ भरा हुआ है। जैसे बाप पुराने शरीर में आए हैं, वैसे तुम भी पुराने शरीर में हो।
बाबा इस पुराने शरीर से लिबरेट कर नया देते हैं। युक्ति बतलाते हैं कि कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य कैसे बनो। गाते भी है मासूक एक है। बाप कहते मैं परम धाम का रहवासी हूँ, तुम भी परम धाम में रहने वाले हो। मैं तो पुराने ते पुराना शरीर में आया हूँ। ब्रह्मा के 84 जन्म के बाद उनके तन में आया हूँ। तुम्हारा भी 84 जन्मों का अंत का ये पतित तन है। तुम भी अपने को आत्मा समझो। हम कौन है? आत्मा। हमने 84 जन्म भोग पूरे किए। अभी फिर हमको नई दुनिया में हमको नया शरीर मिलेगा। पुरानी दुनिया है, शरीर भी क्या है? पुरानी है। तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। नई दुनिया में नया शरीर मिलेगा तो बाबा ने कहा कितने खुशी में रहना चाहिए। और बाबा ने कहा खुशी भी नंबर 12 है। सबको एक जैसा नहीं रहता है। कोई तो बिल्कुल ही डल हेड है। माया ने बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया है। जैसे गरम तावे पर पानी डालो तो बिल्कुल सूख जाए। तावा एकदम गरम है, पानी डालो तो सूख जाता है। तो ऐसे जो बुद्धि जिनकी है तो ज्ञान फिर ठहरता नहीं है, जैसे आया और गया। ऐसे तत्ते तवे हैं। अरे तुम अपने को सिर्फ आत्मा बाप की संतान तो समझो। वो नहीं समझते हैं। अगर समझते हैं तो आश्चर्यवत फिर भागंती क्यों हो जाती। हम शरीर नहीं आत्मा है। अगर आत्मा की नॉलेज पक्का है फिर भागते क्यों है। पर बाबा कहते माया बड़ी जबरदस्त है। कोई गफलत की और माया थप्पड़ मार देगी। अरे बाबा आया है वर्षा देने, फिर भी तुम भिखारी बनते हो। बड़ा जबरदस्त थप्पड़ लगती। बाबा वर्षा देता है, निर्विकारी बनाने आया है, पवित्र बना रहा है। फिर भी बाबा ने कहा अगर भिखारी बनते हो जबरदस्त थप्पड़ लगती है। बाप तो थप्पड़ नहीं मारेंगे, कौन मारेगा? तो बाबा ने कहा माया थप्पड़ मार मुंह पर देती है। ऐसे बहुत माया के थप्पड़ खाते रहते। माया भी कहती है तुम बाप को याद नहीं करती हो ना, फिर मैं मारती हूँ। माया को हुक्म मिला हुआ है। हाँ, तो बाबा ने कहा माया को हुक्म मिला हुआ है। अगर बाप को याद नहीं करते तो बाबा ने कहा माया को हुक्म मिला हुआ है बुद्धिहीन को बुद्धिवान बनाना, तो क्यों नहीं सर्विस करते। कोई को मोह का मोचरा। बाप कहते तुम सब कुछ सरेंडर कर और ट्रस्टी होकर के रखो। विकार भी दान में दे दिया, फिर इसको क्यों काम में लाते हो। तो बाबा को दान दे दिया विकार, फिर क्यों काम में लाते हो। विकारों का तो कोई रूप नहीं है। धन के लिए कहेंगे ट्रस्टी रखो, भले काम में लगाना है, परंतु बहुत संभाल से बाप की श्रीमत से लगा। पुरानी दुनिया की विनाशी धन है, अगर वो भी है तो बाबा ने कहा बाप के श्रीमत अनुसार
बाबा ने कहा उसको भी काम में लगाओ, ट्रस्टी होकर के रहो। पैसे से कोई ऐसा विक्रम नहीं करना, नहीं तो उनका बोझ सारा तुम्हारे सिर पर चढ़ेगा। ज्ञान मार्ग में बाबा की बनने के बाद भी अगर धन विकार तरफ से जाता है, विकारियों की तरफ से, वो भी पाप कर्मों का खाता बनता है। माया बड़ी तमो प्रधान है, वह भी जानती है ये बाप को ठीक रीति याद नहीं करते, इसलिए इनको मारो गुस्सा। वो भी देखती है ना, बुद्धि इधर उधर घुमा, वो भी गुस्सा मारती है। माया कहती है अगर बाप और वर्षे को याद नहीं करेंगे तो माया कहती है अगर बाप और वर्षे को याद नहीं करेंगे तो आकाश में लाल भाई, तो बाबा ने कहा तो मैं थप्पड़ मार दूंगी। बहुत बच्चे भी लिखते हैं बाबा माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा भी लिखते हाँ बच्चे ये तो माया को पहले से हुक्म मिला हुआ है, अगर बाप को याद नहीं करोगे तो माया को पहले से ही हुक्म मिला हुआ है। खूब थप्पड़ मारे, क्योंकि बाबा ने कहा क्योंकि तुम मेरा बनते नहीं हो, तुमको सदा सुखी बनाने आया हूँ, फिर भी तुम बच्चे बाप को याद नहीं करते। बाबा सदा सुखी बनाने आए तो फिर भी याद नहीं करते हो। है भी बड़ी सहज परंतु टाइम लगता है। नहीं तो बाप और वर्षे को याद करो, खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। आखिर में याद करते करते हिचकी आए, बस हम बाबा के पास चला जाता। कहते ना कि जैसे खाते खाते हिचकी आता, क्या कहते हैं, वो याद कर रहा है। तो बाबा ने कहा भी बाबा युक्ति कितना अच्छा बता रहा, खाते खाते अगर हिचकी आता तो कहाँ जा रहे, बाबा के पास। फिर आ जाऊंगा स्वर्ग में, एकदम जैसे मोलाई बन चले जाएंगे। अच्छा यह तो कोई नहीं जानते कि आत्मा आशिक है परम पिता परमात्मा की। सच्चे सच्चे आशिक तुम बच्चे, आधा कलब तुम आशिक बन मासूक को खूब याद करते हो, परंतु यह नहीं जानते कि आत्मा परमात्मा पर आशिक होते हैं। वह तो कह देते आत्मा सु परमात्मा, परमात्मा सु आत्मा। यहाँ तो बहुत फर्क है। तुम जानते हो परमात्मा मासूक, वह पवित्र सोल हमको कितना खूबसूरत बनाती है। हम आत्मा गंदी बनने से जेवर भी गंदे बन पड़े। आत्मा गंदी बन गई तो शरीर भी गंदा है। बाबा आए हैं फिर से घूरा बनाने के लिए। तो बाबा ने कहा फिर शरीर भी गोल्डन एजेट मिलेगा। खाद सोने में डालते हैं ना, खाद क्या करते, सोने में डालते। अब देखो यह मंदिर है आदि देव का, उनका नाम कोई ने महावीर रख दिया और अर्थ कुछ भी नहीं जानते। हनुमान को भी महावीर कह देते। अब कहाँ हनुमान और कहाँ फिर आदि देव को भी महावीर कह देते। जैसे महाराज मुनि ने जो कुछ कहा, जैनी महाराज मुनि ने जो कुछ कहा वो चल पड़ा। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत पड़ी है, कोई काम नहीं कर सकते तो क्या करते, रिद्धि सिद्धि कर लेते। तो बाबा ने कहा यह बाबा सबको जानते हैं,
बहुत मेहनत करते हैं। हाथ के सर बाबा ने कहा हाथ से केसर निकालते हैं। बाबा समझते हैं बास कमाल है। मनुष्य समझते बास कमाल है, झट फॉलोअर्स भी बन जाते। रिद्धि सिद्धि वालों के तो ढेर फॉलोअर्स है, यहाँ तो बात है नहीं। बाबा कहते 5000 वर्ष पहले माफी मैं फिर से आया हूँ, ऐसे बाप के सिवाय कोई कह न सके। बच्चे कहते बाबा 5000 वर्ष पहले हम भी आए थे, आपसे स्वर्ग का वर्षा पाया था, और फिर परम पिता परमात्मा शिव के बच्चे आकर बने। इस ब्रह्मा द्वारा दुनिया तो कलयुग में, अभी हम बाबा के बच्चे बने हैं, और कौन सी दुनिया अभी कलयुग है। कलयुग में ब्राह्मण कहाँ से आए? ब्राह्मण तो संगम पर चाहिए, पैर और चोटी संगम हुआ ना, शूद्र और ब्राह्मणों का संगम, शूद्र से फिर ब्राह्मण बनते। यह 84 का चक्कर को कोई नहीं जानते। तुम जानते हो हम ब्राह्मण है, ब्रह्मा की औलाद प्रैक्टिकल में बने। उन ब्राह्मणों को तुम कह सकते हो, तुम ब्राह्मण अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हो। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन है? वो लोग थोड़ी बता सकेंगे। बाबा ने कहा आप बच्चों को तो पता है, तो बाबा ने कहा बता नहीं सकेंगे। डिब्बी में ठीकरी, बस हम ब्राह्मण ही भगवान है। तुम सब भक्त थे, अब कहते हो अब हम लक्ष्मी को वरने लायक बन रहे हैं। इसमें पुरुषार्थ चलता है। समझो हम परम धाम से आए हैं, अभी फिर बाबा वापस ले जाने के लिए आए हैं। हम भी ब्रह्मांड के मालिक है, बाबा भी पुराने तन में आए हैं, हम भी पुराने तन में हैं। बाबा कहते हमको भी पुराना तन लेना पड़ता है। अब मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। टाइम भी देते हैं। पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कितना समय करनी थी? कम से कम 8 घंटा होनी चाहिए। राजयोग सिखलाना, स्वंख ध्वनि करनी। तुम श्रीमत से भारत को खास और दुनिया को आम स्वर्ग बनाते हो। स्वर्ग में सिर्फ तुम आते हो और धर्म वाले नहीं आते। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको विराट स्वरूप कहा जाता है। एक विराट रूप का चित्र भी बनाना चाहिए जो मनुष्य को सहज समझ में आ जाए। विष्णु को विराट रूप में ले आए हैं, चित्र तो जरूर चाहिए ना। स्कूल में भी चित्र रखते हैं ना, नहीं तो बच्चा क्या जाने हाथी क्या होता है, चित्र पर दिखाते। तो यह भी 4 युग है। अब कलयुग है, जरूर चक्कर फिरेगा। ब्राह्मण तो संगम युग पर होते हैं, बाकी है जिस्मानी ब्राह्मण पंडे। वे ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं। ब्रह्मा मुख वंशावली को तो दादे से वर्षा मिलता है। उन ब्राह्मणों को वर्षा कहाँ मिलता? बाबा ने कहा जो दुनिया में कुक वंशावली ब्राह्मण है उनको कहाँ से मिलता? और हमें तो वर्षा बाबा से मिलता है। इन बातों को तुम्हारे में भी नंबरवार समझ सकते। भले ज्ञान सबको मिला है, लेकिन समझने में भी नंबरवार।
अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर दृष्टि होकर रहना है। बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर दृष्टि होकर रहना है। बहुत संभाल से श्रीमत प्रमाण हर कार्य करना है। बहुत संभाल से श्रीमत प्रमाण हर कार्य करना है। दूसरा, बाबा और वर्षे को याद कर अपार खुशी का अनुभव करना है। बाबा और वर्षे को याद कर अपार खुशी का अनुभव करना है। बाबा की याद में मोलाई बन जाना है। सच्चा आशिक बनना है। वरदान। समाने और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। वरदान है, समाने और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। देह के संबंध व पदार्थों का बहुत बड़ा विस्तार है। देह के संबंध व पदार्थ का बहुत बड़ा विस्तार है। सभी प्रकार के विस्तारों को सार रूप में लाने के लिए क्या चाहिए? समाने और समेटने की शक्ति चाहिए। सर्व प्रकार के विस्तार को एक बिंदु में समा दो। सर्व प्रकार के विस्तार को एक बिंदु में समा दो। मैं भी बिंदु और बाप भी बिंदु। एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हुआ है। एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हुआ है। तो बिंदु रूप अर्थात सार स्वरूप बनना माना एकाग्र होना। बिंदु रूप अर्थात सार स्वरूप बनना माना एकाग्र होना। एकाग्र के अभ्यास द्वारा सेकंड में जहाँ चाहो जब चाहो बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो सकती। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा सेकंड में जहाँ चाहो जब चाहो बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो सकती है। स्लोगन। जो सदा रूहानियत की स्थिति में रहते वही रूहानी गुलाब। जो सदा रूहानियत की स्थिति में रहते वही रूहानी गुलाब। आज 18 तारीख है।
अव्यक्त इशारा। निरंकारी बनने की विशेष निशानी है निर्माणता। वृत्ति, दृष्टि, वाणी, संबंध, संपर्क में सब में निर्माणता का गुण धारण करो तो महान बन जाएंगे। जो निर्माण रहता है वे सर्व द्वारा मान पाता है। स्वयं निर्माण बनेंगे तो दूसरा मान देंगे। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देता, उससे दूर भागेंगे। जो निर्माण रहते हैं उससे सब मान देंगे, और जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देते हैं, दूर भागते। ओम शांति।